हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हमारी ज्योग्राफी की प्रैक्टिकल क्लास होगी क्लास 12th के लिए। और जैसे कि आज सैटरडे है और कल संडे है, तो सैटरडे संडे को मैंने सोचा है कि ज्योग्राफी की प्रैक्टिकल क्लास ले लेते हैं या फिर इकोनॉमिक्स में जो प्रोजेक्ट वर्क है उसके बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल में हमने चैप्टर 1 जो है हमारा, पहले मैंने वीडियो बना दी थी, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिए। तो पहला तो चैप्टर मैंने पढ़ा दिया था। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर 2 हमारा है डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग सो डाटा प्रोसेसिंग आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो डाटा प्रोसेसिंग क्या है, पहले ये समझ लो। देखो, डाटा प्रोसेसिंग का मतलब है कि फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, डाटा। ठीक है, इट्स सोर्स एंड कंपाइलेशन पढ़ा था। तो डाटा हमने कलेक्ट कर लिया। अब ठीक है, कलेक्ट करके हमने अपने पास रख लिया। अब हमें क्या करना है, उसे प्रोसेस करना है। प्रोसेस करना मतलब कि प्रोसेसिंग का मतलब होता है टू कैलकुलेट। टू कैलकुलेट डाटा को क्या करना है, हमें डाटा को कैलकुलेट करना है। तो डाटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, टू कैलकुलेट, डाटा को कैलकुलेट करना। अब डाटा को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास तीन तरीके हैं जो हमारे सिलेबस में है और हमारे प्रैक्टिकल में आने वाले हैं। तो पहला है हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। मेजर्स ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, मेजर्स ऑफ रिलेशनशिप। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे हम डाटा को प्रोसेस करते हैं। अब हमारे पास आज का जो टॉपिक है हमारा, वो हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पर बेस्ड है। मतलब कि ये तीन टॉपिक है हमारे, इनमें से हम आज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कवर करेंगे। ठीक है, तो हम आज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को पढ़ते हैं। तो देखो भाई, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है उसकी पहले मीनिंग हम समझ लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। तो वो मेजर्स का मतलब होता है क्या, मतलब कि हमें क्या करना है, मेजर करना है, मतलब कि कैलकुलेट करना है। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है कोई भी वैल्यू हमारे पास दी हुई है, हमारे पास कुछ आइटम्स दिए हुए हैं, उनमें से हमें कोई एक ऐसा आइटम ढूंढना है जो पूरे जो हमारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको क्या करता हो, रिप्रेजेंट करता हो। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट प्रोवाइड्स वैल्यू। इट प्रोवाइड्स वैल्यू मतलब कि कोई उसको वैल्यू प्रोवाइड करता है हमें, मेजर मतलब कि उसको कैलकुलेट करके हमें उसका मेजर पता लगाता है। दैट इज एन आइडियल रिप्रेजेंटेटिव। दैट इज एन आइडियल रिप्रेजेंटेटिव। that is an ideal representative of a set of observation, of a set of observation, of a set of observation। तो एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में से हमें क्या करता है, वो आइडियल रिप्रेजेंटेटिव मेजर करके बताता है, उसको बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी हमारी कुछ टाइप होंगी। ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम किस किस तरीके से मेजर करते हैं, तो हमारे पास कुल तीन तरीके हैं जो हमने शुरुआत से ही पढ़े, मतलब कि 9th 10th क्लास में भी आपने पढ़े होंगे। उसके पहले से तो मीन तो आप बहुत 5th 6th क्लास से आप पढ़ते हुए आ रहे हो। तो मीन, मीडियन और मोड, ये तीन तरीके होते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को पता करने के लिए। तो मीन क्या है, मीन का मतलब ये है, मीन एक वैल्यू होगी हमारे पास। इट इज द वैल्यू विच इज डिराइव्ड, विच इज डिराइव्ड। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल
प्रैक्टिकल में क्वेश्चन आगे के व्हाट इज मीन, तो मीन की डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे वो मैं बता रहा हूं। इट इज द वैल्यू विच इज डिराइव्ड बाय वो कैसे डिराइव करी गई, बाय समिंग द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस and divide it by number of observations। मतलब कि हमने सीधा मीन का फॉर्मूला लिख दिया डेफिनेशन में, ठीक है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, देखो अब हम जो जितने भी फॉर्मूलेस पढ़ेंगे उसमें हम ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा के फॉर्मूलेस पढ़ेंगे। मतलब कि फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था ग्रुप डाटा क्या होता है और अनग्रुप डाटा क्या होता है। ग्रुप जैसे कि हमारे पास अनग्रुप डाटा दिया हो उसको ग्रुप डाटा में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी मैंने आपको उसमें बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम मेन का भी ग्रुप और अनग्रुप पढ़ेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है वो हमारा अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला है, ठीक है। तो उसको हमने डेफिनेशन में लिख दिया, ठीक है। तो मीन जो है हमारा वो दो तरीके से निकाला जाता है। सबसे पहली चीज तो देखो सबसे पहले हम अनग्रुप्ड डाटा का सीखते हैं, अनग्रुप्ड डाटा का हम फॉर्मूला सीखते हैं। तो अनग्रुप्ड डाटा का फॉर्मूला कैसे हम निकाल सकते हैं होंगे, ठीक है। तो हम सबको हम बारी बारी से समझते हैं। तो डाटा का पहले फॉर्मूला देख लो आप। देखो हम जो मीन होता है हमारा वो हम इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। इक्वल्स में रखेंगे सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x अपॉन n ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये इसके बाद आता है हमारा इनडायरेक्ट फॉर्मूला। तो इनडायरेक्ट फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, वो होता है a प्लस सिग्मा d अपॉन n, ठीक है, सिग्मा d अपॉन n। तो ये हमारे किसके अनग्रुप डाटा के फॉर्मूले हैं, ठीक है। इसी साथ हम ग्रुप डाटा के फॉर्मूले देख लेते हैं। ग्रुप डाटा का फॉर्मूला हमारे पास है कुछ ऐसा, x पहले डायरेक्ट की बात करते हैं फिर इनडायरेक्ट की। तो x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारा, इसमें सिग्मा fx हो जाएगा और अपॉन हो जाएगा सिग्मा f, ठीक है। f का मतलब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और फिर इनडायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। ये हमारा इनडायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा ग्रुप डाटा का, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हमारे पास वहां पर दिए हुए हैं। अब हम इनमें हम सवाल देखते हैं, सवाल कैसे हम इसको कर सकते हैं। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, उनके हमारे पास मार्क्स हैं। तो ये हमारा जो है वो हमारा है अनग्रुप डाटा, ठीक है। अनग्रुप डाटा में से अब हमें निकालना है, सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे फिर इनडायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड यूज करने के लिए सबसे पहली चीज तो क्या है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा। देखो हम डायरेक्ट फॉर्मूला रखते हैं पहले, सिग्मा x अपॉन n। n क्या होता है हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हमारे पास 6 है, तो हम 6 रख देंगे नीचे। ऊपर हमारे पास सिग्मा x चाहिए, तो सिग्मा x हम कैसे निकालेंगे, जो हमारा ये टोटल है, मतलब कि जो हमारे जो x दिए हुए हैं ये इसको हम x कहते हैं, यहाँ पर हम x डिनोट करेंगे। मार्क्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, तो वो जितने होते हैं हम उसको टोटल कर लेते हैं। तो टोटल करने पर हमारे पास यहाँ पर कितना आता है 547 जो हमारे पास टोटल आएगा वही होगा हमारा सिग्मा x। अब भाई ये सिग्मा x होगा तो हम इसको यहाँ पर रख देंगे 547 हमने यहाँ पर सिग्मा x रख दिया, ठीक है। और अब हम इसको डिवाइड करेंगे। जब हम इसको 6 से इसको 547 को यहाँ से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 91.16, ठीक है। ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, ये हमारे पास मीन निकल के आ गया। अब हम इसी तरीके से क्या फाइंड करेंगे इनडायरेक्ट फॉर्मूला से। तो देखो सब चीजें वैसी हैं, वैसी की वैसी आपको लिखी रहने देनी है, बस इसमें आपको क्या फाइंड करना है, इसमें आपको डी फाइंड करना है। तो डी फाइंड करने का फॉर्मूला बताता हूं मैं आपको। देखो यहाँ पर आप एक और कॉलम बना लेंगे और यहाँ पर आप डी लिख देंगे। तो डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है x माइनस ए। अब भाई ये ए क्या है, ए होता है हमारा अज्यूम्ड मीन।
अज्यूम्ड मीन मतलब कि जो हमारे पास x दिए हुए हैं इनमें से आप किसी भी एक नंबर को चूज करेंगे, वो हम आपका अज्यूम्ड मीन होगा। आप कोई सा भी नंबर चूज कर सकते हैं। मैं सहूलियत के लिए सबसे छोटा नंबर यूज करता हूं क्योंकि उसमें आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, तो ए हम यहाँ पर चूज कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर इसमें डायरेक्टली इसको माइनस करते जाएंगे। ए फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो 95 माइनस 85, फिर उसके बाद 91 माइनस 85, फिर 85 माइनस 85 कर देंगे, तो ऐसे हमारा निकल के आएगा। तो जब अब हम इसको इसमें यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करके लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 10 आ गया यहाँ पर से। ठीक है, यहाँ आ गया हमारा 6 आ गया 0। ठीक है, ये इससे क्या हो गया 86, तो 1 से चला गया ये, फिर उसके बाद ये 10 से चला गया। ठीक है, ये 15 से चला गया, तो ये आ गया हमारे पास। अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है, सिग्मा डी। डी हमारे पास जो निकल के आया तो वो कितना आया, वो आया हमारे पास 27 हमारे पास सिग्मा डी निकल कर आ गया। अब हमें यहाँ पर फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला किस तरीके से पुट करेंगे वो देखते हैं। तो देखो हमारा जो इनडायरेक्ट मेथड था उसका फॉर्मूला है हमारा a प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। ठीक है, ये फॉर्मूला था हमारा, तो हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। a की वैल्यू हमने क्या ली थी, 85 ली थी, प्लस हम ले लेंगे सिग्मा डी क्या आया था हमारे पास 27, डिवाइडेड बाय n कितना है हमारे पास 6 है। ठीक है, तो अब हम जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 547 डिवाइडेड बाय 6। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 91.16 हमारे पास मीन आ जाएगा। तो ये वाला जो आंसर है वो हमारा जो हमने डायरेक्ट मेथड से निकाला था वो दोनों आंसर हमारे सेम आ गए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अब हम ग्रुप्ड डाटा से कैसे निकाल सकते हैं। देखो ग्रुप्ड डाटा में आपको हमेशा क्लास इंटरवल दिया होगा और फ्रीक्वेंसी दी होगी, तभी वो आपका ग्रुप्ड डाटा है, नहीं तो वो आपका अनग्रुप्ड डाटा है। तो फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल हमारे पास दिया हुआ है। मार्क्स लिख लिए 100 आउट 100 के, मतलब 100 में से कितने मार्क्स आए उनको हमने क्लास इंटरवल में लिख लिया। फ्रीक्वेंसी हमारे पास दी हुई है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि मतलब उतने नंबर जो दिए हैं उसमें से कितने लोगों के मार्क्स आए जो हमारे पास मार्क्स दिए हुए हैं। तो देखो 0 to 10 के बीच में हमने 2 लोगों के मार्क्स लिख लिए, 10 to 20 के बीच में हमने 10 लोगों के मार्क्स लिख लिए, फिर 20 लोगों के मार्क्स लिख लिए। ठीक है, फिर ऐसे मतलब आप रैंडमली, ये मैंने रैंडमली लिया है। ठीक है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं या फिर क्वेश्चन में जो जैसा आपको दिया हुआ हो वैसा आप करिए। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड होते हैं। तो डायरेक्ट मेथड जो होता है वो हमें पता है क्या है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये हमारा डायरेक्ट मेथड था। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड से हम निकालते हैं सबसे पहले तो x की वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है। x की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, x होता है हमारा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, जो हमारा लोअर लिमिट होता है और जो अपर लिमिट होती है उनको प्लस करके हम डिवाइड बाय 2 करते हैं। यहाँ पर मैं छोटा सा लिख देता हूँ L0 प्लस L1 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा होता है मिड पॉइंट। तो x हम इस तरीके से निकालते हैं, तो निकाल लेते हैं हम यहाँ से। मैंने डायरेक्टली निकाल के रखा है तो आपको मैं बता देता हूँ। fx निकालना है, fx हम निकाल लेंगे। fx मतलब कि fx इंटू मतलब मल्टीप्लाई करना है हमें, 5 टू द 10 यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 150। ठीक है, 150 के बाद कितना है हमारा 500। ठीक है, उसके बाद हमारा कितना है 525, 1125। ठीक है, इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करके निकाल लेना। इसको हम प्लस कर लेंगे 2310, तो ये हमारा क्या आ गया सिग्मा एफ एक्स आ गया। अब हमें सिग्मा एफ निकालना है तो हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी में जितने दिए हैं हम सबको प्लस कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 72। सिग्मा एफ हमारे पास 72 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इनको फॉर्मूले में रख देंगे। तो 2310 डिवाइडेड बाय 72 जब हम करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 32.08। ये मैंने डायरेक्टली कर दी इसलिए क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली करके बता दिया। आप लोग कैलकुलेशन डायरेक्टली नहीं करेंगे, आप लोग कैलकुलेशन हाथ से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट मेथड से यहाँ पर हमने निकाल लिया। अब हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट मेथड से किस तरीके से निकाला जाता है। डायरेक्ट मेथड से अब हम इनडायरेक्ट मेथड से निकालते हैं, कैसे इनडायरेक्ट मेथड से निकाला जाता है। तो देखो इनडायरेक्ट मेथड का सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो आप। इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, ये होता है हमारा इनडायरेक्ट फॉर्मूले का
ग्रुप डाटा का। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डी की वैल्यू निकालनी है। तो डी की वैल्यू हमने पिछले सवाल में बताई थी कि कैसे निकाली जाती है। कोई भी हम अज्यूम मीन ले लेते हैं, जैसे मैंने 5 ले लिया। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसका अज्यूम्ड मीन से डी की वैल्यू निकालूंगा। डी की वैल्यू x माइनस ए से निकाली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे। इसमें बहुत ज्यादा सिंपल है, 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 40। ठीक है, इस तरीके से हमें अज्यूम्ड मीन से हमें डी की वैल्यू निकालेंगे। अब हम एफ डी कर लेंगे, मतलब कि एफ मल्टीप्लाई डी, तो 2 0 से 0, फिर ये चला जाएगा 100 हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 400, ये इससे जाएगा तो 450, ये हो जाएगा हमारा कितना, 1000। ठीक है, अब इनको हमें क्या करना है, प्लस करना है, तभी हमारा क्या बनेगा यहाँ पर सिग्मा एफ डी बनेगा। तो अब हम इसको यहाँ से प्लस कर लेते हैं 1950। तो 1950 यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। सिग्मा एफ हमें लेना है, सिग्मा एफ हमने पहले ही से कर लिया था, तो वो हमारा 20 कितना लिया था, वो हमारा 72 आ गया था। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, सिग्मा एफ आ गया था हमारा, पहले से हमने पिछले सवाल में कैलकुलेट करा था। ए की वैल्यू हमने 5 ले ली, तो हम सबको अब हम फॉर्मूले में रख देंगे। 5 प्लस 1950 डिवाइडेड बाय 72। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2310 डिवाइडेड बाय 72। इसको करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 32.08, जो कि हमारा पिछले सवाल से जिसका आंसर हमारा बिल्कुल सेम है। तो ये तरीका है कि हम मीन कैसे निकालते हैं किसका, ग्रुप डाटा का। तो 32.08 हमारे यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो भाई लोग देखो, ये हमारा मीडियन के फॉर्मूले लगाने से पहले हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन पढ़ने से बहुत ज्यादा आसान हो जाता है मीडियन के फॉर्मूले लगाना। ठीक है, तो देखो मीडियन इज अ पोजिशनल एवरेज। मीडियन क्या है, मीडियन एक पोजिशनल एवरेज है, मतलब कि किसी भी सीरीज में या किसी भी ऑब्जर्वेशन में हम पोजीशन करके बता देते हैं कि भाई ये मीडियन है। ठीक है, it may be defined as the point in a distribution with an equal number of cases on each side of it. Median is expressed using m। जो हमारा मीडियन होता है वो हमारी मिडिल वैल्यू होती है, मतलब कि इस साइड हमारे सेम होंगे और इस साइड हमारे सेम होंगे, जो बीच में होगा वो हमारा मीडियन होगा। और इसको मीडियन को हम एक्सप्रेस किससे करते हैं, m से एक्सप्रेस करते हैं। मीन को हम x से एक्सप्रेस करते थे, तो m मीडियन को m से करेंगे। ठीक है, तो मीडियन में हमारे पास वैसे ही ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा होते हैं। तो ग्रुप्ड डाटा का अलग है, ऑन ग्रुप्ड का अलग है। तो सबसे पहले हम अनग्रुप्ड डाटा का देख लेते हैं। तो अनग्रुप्ड डाटा का जो हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा क्या, n+1/2th नंबर। ये क्या होगा, हमारा मीडियन हो जाएगा। ठीक है, ग्रुप्ड डाटा का क्या होगा भाई, ग्रुप डाटा का भी देख लो। तो ग्रुप डाटा का हमारा हो जाएगा क्या, L+I/F n डिवाइडेड बाय 2 माइनस C। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ग्रुप डाटा का फॉर्मूला। ठीक है, अब इन दोनों फॉर्मूले को हम पुट करके देखते हैं कैसे सवाल यहाँ पर होता है। अब आप जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पर कोई फ्रीक्वेंसी, कोई क्लास इंटरवल नहीं दिया, तो ये हमारा अनग्रुप डाटा है। अब अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला क्या था, n+1/2th नंबर। तो n+1/2th नंबर हम यहाँ पर रख लेंगे, n+1/2th नंबर। तो यहाँ पर m कितना आएगा हमारा, देखो n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पास कितनी दी हुई है, 7 दी हुई है। तो हम लिख लेंगे 7+1/2th नंबर। तो वो हमारा कितना हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 2, फोर्थ आ जाएगा। तो फोर्थ टर्म जो होगी हमारी, या फोर्थ नंबर जो होगा हमारा, वो होगा मीडियन। अब फोर देख लेते हैं, 1 2 3 4 ये है हमारा। तो ये हो जाएगा हमारा मीडियन। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इसमें अनग्रुप डाटा में इस तरीके से फॉर्मूला लगा के आप मीडियन निकाल सकते हो। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि अगर नंबर इवन में दिया हो तो क्या करेंगे, नंबर इवेंट्स में दिए हो तो क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल हम 855 को यहां से हटा लेते हैं, तो ये अब हमारे पास क्या होगा, इवन हो गए। ठीक है, इवन हो गए, 6 हो गए हमारे पास। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, तो वही फॉर्मूला लगाना है, n+1/2th नंबर। ठीक है, तो अब इसमें क्या करने की जरूरत है, देखो 6 है हमारे पास, 6+1/2th, तो ये क्या हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 2th। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे,
7 को 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइड करने पर हमारे पास क्या निकल कर आएगा, 3.5 आएगा, 3.5 आएगा हमारे पास। तो हम थर्ड टर्म क्या है हमारे पास, थर्ड टर्म हमारे पास 775 है और फिफ्थ टर्म क्या है हमारे पास 975। तो दोनों को लिख लेना है, 775 और 975 को लिख लेना है, उसको डिवाइड बाय 2 कर देना है। जो हमारे पास आएगा वो हमारा मीडियन होगा, ठीक है। तो करके देख लेते हैं एक बार। देखो 5 से करेंगे 0, 1 कैरी गई, 15, तो 1 कैरी गई, तो ये कितना हो जाएगा 16 और 17, ठीक है। डिवाइडेड बाय इसको 2 से करना है हमें, तो डिवाइड बाय 2 करते हैं इसको, तो ये कितने बार चला जाएगा, 8 बार चला गया, फिर ये 7 बार चला गया और ये 5 बार। तो 875 यहाँ पर हमारे पास नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसमें 875 ही हमारा मीडियन होगा, 875 ही हमारा मीडियन हो जाएगा। जो हमारा आंसर निकल के आएगा वही हमारा मीडियन हो जाएगा, ठीक है। तो इवन नंबर के लिए कुछ इस तरीके से निकालते हैं। तो ये देखो हमारे पास ग्रुप डाटा है, ठीक है। तो ग्रुप डाटा बेसिकली क्वेश्चन में लिखा तो नहीं होगा ग्रुप डाटा क्या, ग्रुप डाटा वो आपको पता लगाना पड़ेगा। क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है, ग्रुप डाटा है, ठीक है। तो अब हमें इसको ग्रुप डाटा को निकालना है। ग्रुप डाटा का फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूले लिख लिया करो। देखो m इक्वल्स L प्लस I अपॉन F n डिवाइडेड बाय 2 माइनस C, ये होता है हमारा क्या, ग्रुप डाटा का फॉर्मूला, ठीक है। तो क्लासेस हमारे पास दी हुई हैं, हमें ये सारी चीजें निकालनी, L निकालना और I निकालना, F निकालना, n/2 निकालना, माइनस C निकालना है। सबसे पहले इन सारी वैल्यूज को हम निकाल लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं अच्छा साइड में, ठीक है। L की वैल्यू क्या आई, I की वैल्यू क्या आई, F क्या है, C क्या है, n/2 कितना आया, ठीक है। वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखो, n/2 क्या होगा, जो हमारा F है सिग्मा F कितना आया, सिग्मा F जो है वो हमारा n होगा। तो n हमारा 50 है फॉर एग्जाम्पल, मतलब निकाल लिया हमने, कैलकुलेट कर लिया तो 50 आया। अब ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें दी नहीं होगी, हमें निकालनी होगी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में भी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कैसे निकाली जाती है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर 3 है तो 3 हो जाएगा सामने वाला, फिर इधर से प्लस होगा तो 3 + 7 कितना हो गया, 3 + 7 हो गया हमारा 10, फिर ये 21, फिर इधर से जाएगा तो ये हो जाएगा 37, ठीक है। मतलब इधर से प्लस करते चले जाओ, 37 प्लस फिर हो जाएगा 45, फिर हो जाएगा यहाँ पर 50। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ना वही हमारी n हो जाएगी और वो हमारे यहाँ पर प्लस होगा, मतलब इन सबको हमने प्लस करा तो वो हमारे यहाँ पर CF निकल कर आएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, इसमें जो हमारा n निकल के आया उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, n डिवाइडेड बाय 2 मतलब कि 50 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आएगा 25 हमारा n/2 हो गया। तो 25 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हमें क्या निकालना है, 25 से अब हमें निकालना है C निकालना है। तो C कैसे निकालेंगे, तो देखो C जो होता है वो 25 के बगल वाली वैल्यू होती है, तो वो हम CF में से देखेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में से। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में से 25 के बगल में 21 दिखाई दे रहा है, तो 21 को हम C ले लेते हैं, ठीक है। 21 को हमने C ले लिया और 21 C में लिख लेते हैं। अब 21 से जो नीचे वाली वैल्यू होगी और उसके सामने वाली वैल्यू होगी, या फिर आप ये कह दें कि 21 के सामने वाली वैल्यू के नीचे वाली वैल्यू, मतलब कि 16 जो है वो हमारा F हो जाएगा। तो 16 हम F लिख लेते हैं और उसके सामने वाला जो ये वाला जो पोर्शन है इसमें जो 80 है वो हमारा L हो जाएगा, ठीक है। 80 हो जाएगा हमारा L। और अब बचता है हमारे पास I। तो I क्या होगा, तो I हम क्या निकालेंगे, जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, जो डिफरेंस चल रहा है इन दोनों के बीच का, वो हो जाएगा हमारा 10, 90 - 80, तो वो हो जाएगा हमारा I। अब इन सारी चीजों को हम फॉर्मूले में पुट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। देखो सबसे पहले आना था हमारा L, तो L कितना है हमारे पास, L है 80, फिर है हमारे पास I है 10, F है हमारे पास 16, n/2 कितना आया था 25 माइनस 21, ठीक है। यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, 80 प्लस 5/8 मल्टीप्लाई 4, 2 से जाएगा, फिर ये हो जाएगा 80.25, 82.5, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये मीडियन आ जाएगा,
ठीक है, तो इस तरीके से आपको मीडियन यहाँ पर निकालना है। ठीक है, 82.5 हमारा यहाँ पर मीडियन निकल कर आ गया। तो मीडियन इस तरीके से आपको ग्रुप डाटा का निकालना है। अब इसके बाद जो लास्ट बचता है वो बचता है हमारा मोड, तो उसको और देख लो। ठीक है, तो मोड की सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम लोग। सो द वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन अ डिस्ट्रीब्यूशन इज रिफर्ड टू एज मोड। ऐसी वैल्यू जो किसी भी ऑब्जर्वेशन में सबसे ज्यादा बार आई हो वो हमारी क्या हो जाती है, वो हो जाती है हमारी मोड। ठीक है, इट इज सिंबलाइज्ड एज Z और M0। MO या M0 कुछ भी कह सकते हैं आप इसको, और Z से इसको सिंबलाइज करा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम ये देख लेते हैं ग्रुप डाटा का होता है कि अनग्रुप। देखो इसमें हमारे पास ग्रुप अनग्रुप डाटा का ही हमारे सिलेबस में है, ग्रुप डाटा का भी होता है लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो वो हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो अनग्रुप डाटा का हम देख लेते हैं। अनग्रुप्ड डाटा में देख लेते हैं। ठीक है, तो अनग्रुप डाटा में फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो मोड में हम क्वेश्चन ले लेते हैं, मोड को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो अनग्रुप डाटा है हमारे पास, अनग्रुप डाटा में ही क्वेश्चन आएगा आपके पास मोड में। डेफिनेशन के साथ साथ एक क्वेश्चन भी आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अनग्रुप डाटा में हम देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा दिया, कुछ क्लास के कुछ बच्चों के मार्क्स हैं वो हमें दिए हुए हैं। अब हमें इसमें से मोड फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इसको सबको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लगा लेना है। तो यहाँ पर मैं असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहा हूं, आप देखिए कैसे लगाता हूं। ठीक है, तो सबसे छोटी वैल्यू जो होगी और फिर सबसे बड़ी वैल्यू होगी जो एंड में आएगी। तो सबसे छोटी वैल्यू जो है हमारे पास वो 10 है। ठीक है, 10 के बाद हमारे पास क्या है, फिर 22 है, फिर हमारे पास 37 है, 22 का 37 आ गया, 37 के बाद 46 दिख रही है बड़ी वैल्यू, फिर उसके बाद 55 है। ठीक है, फिर 61 दिख रही है, फिर 61 एक और बार है, फिर 61 एक और बार है, फिर हमारा 72 है, फिर एक और है 88 है। इस तरीके से हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया, छोटे से बड़े के क्रम में। अब हमें ये देखना है कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा। तो हमारे हिसाब से तो 61 सबसे ज्यादा बार आ रहा। तो 61 जो होगा हमारा वो हमारा हो जाएगा मोड। 61 जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो मोड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको मोड निकालना है। ठीक है, तो ये कुछ थे हमारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इनमें से एक सवाल आपका आने वाला है, इनमें से आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आज के लिए सिर्फ इतना ही कल हम पढ़ेंगे, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन और मेजर्स ऑफ रिलेशनशिप। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।